देश को हमारे केयर की जरूरत है। अगर हम अपने को सुरक्षित रख पाए तो एक तरीके से देश के लिए भी परिस्थितियाँ चल रही है, उसमें हमें सावधानी की ज़रूरत है। लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया और इस समय आप सब लोग जानते हैं कि बहुत असमंजस में हैं सब लोग और मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, कंपनी क्या करेगी, मार्च का क्या होगा, हमारे टारगेट्स का क्या होगा, कंपनी इस विषय पे क्या कहती है, क्या ये वास्तव में इतनी ख़तरनाक महामारी है या हमारे न्यूट्रिशन क्या हमारे इस महामारी से अपने को बचाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं कुछ अपने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। टीसी जी इस विषय पे क्या कहते हैं, सुरेंद्र वत्स जी क्या कहते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हो रहा है कोविड-19, आप सब लोग इसके बारे में आज के समय में मीडिया में, सोशल साइट पे खूब सारे वीडियो हैं और ये एकदम नई चीज़ है जिस पे आप कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन जिस चीज़ में है वो उसके बारे में बात कर सकता है। तो डॉक्टर्स और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कि एक सेंटेंस में जो बोलता हूँ हमेशा, डू योर बेस्ट फॉर बेटर वर्ल्ड। अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करें इस दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए। और मैं यहाँ आपको पहले यही कहूँगा कि इस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बनती हैं वो देश के लिए बनती हैं, तो टॉप प्रायोरिटी पे इसी को अपनों को लेना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय जो कोविड-19 जो 100 से ज़्यादा देशों को, तो माय डियर फ्रेंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने बिज़नेस मॉड्यूल के आधार पे इसको देखें तो इसका नेटवर्क हमारे नेटवर्क से बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। जैसे नेटवर्क की पावर को आप समझते हैं सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस में काम करते हैं तो धीरे धीरे आप रॉयल्टी, टेक्निकल और फ्री हो जाते हैं। तो कोविड-19 नेटवर्क तो उसको तो प्लान भी नहीं दिखाना, उसको तो फील्ड में कोई नो भी नहीं मिलेगा, वो तो जिसके भी संपर्क में आया बिना प्लान दिखाए डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप उनके संपर्क में ही ना आएं और बाहर ना निकलें घर पे। हाँ, अगर आप बाहर निकलते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लोगों में घुस जाते हैं, तो ये एक तरह की मूर्खता है। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करना नहीं चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया, बहुत लोगों ने उसको, सब लोगों ने उसको सफल बनाया, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन उसके बाद जो स्वागत करना था, जो धन्यवाद करना था तालियां बजा के, थालियां बजा के, उन लोगों का जो इस मिशन में इनिशियल ज़रूरत की चीज़ों में सेवाएं अपने को दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो भी बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें मूर्खतापूर्ण काम किया कि वो बाहर निकल के जुलूस के रूप में भीड़ में इकट्ठा होके फिर उनका उसको गलत तरीके से ले लिया। तो वो एक तरीके से जो हमें नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, यानी कि प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था उसको भी जस्ट रिवर्स ले गए, उसको मानना ही नहीं हमने एक तरीके से, तो वो भी बिल्कुल गलत है। और माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस तो अपने को रेगुलर करना है। मार्च महीना तक तो अपने को लॉकडाउन किया ही हुआ है गवर्नमेंट ने। इसके बाद भी जो लगता है हमें कि 2-3 हफ्ते तक हमें कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग आई थिंक बनानी पड़ेगी। जैसा गवर्नमेंट गाइडलाइन करेगी उसको अपने को फॉलो करना है। उसके बाद हम सारी उम्र भी अपने को केयर करनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए। और गाइडलाइन के आंदोलन के समय उस गाइडलाइन को दिलाने के लिए जो संघर्ष था, उस समय भी हमने 1 साल तक बिजनेस नहीं कर पाए थे। लेकिन वो एक बहुत बड़ा उस समय हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें इस देश को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन दिलानी है। अब भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कोविड-19 का करियर ना बने, हम अच्छा जो कर सकते हैं वो करें। और इसी के ऊपर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने भी कहा है कि हमें हमेशा बिजनेस करना है, पर इस समय हमें इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, सुरेंद्र वत्स जी ने बहुत अच्छी बात की कि ऐसे समय पे आप
अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, योग सीख सकते हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम आप दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ समय बिताएं, लिस्ट आप बना सकते हैं, जो काम आप को टाइम घर पे रह के करना है, नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, अपने टीम को वॉच कर सकते हैं, नेट के ऊपर बैठ के आपकी टीम की लिस्ट बना सकते हैं, कौन कितना खरीदा तो पूरा देख सकते हैं। तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो सब कुछ आप घर पे बैठ के ही करें ताकि हम देश के लिए कुछ कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस समय हमें सरकार के साथ और मेडिकल के जितने भी हमारे साथी हैं जो हेल्प कर रहे हैं, फोर्स के जितने भी साथी हैं जो बाहर निकल के सहयोग कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने देश को घर पे रह के सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू। जय आर सी। अन्य वायरसों की तरह कोरोना वायरस भी आरएनए मटेरियल है जो कि एक मेम्ब्रेन में बंधा हुआ होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, जो एक गुब्बारे की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, तो जो सतह है वो बनी होती है फैट से। फैट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी किसी भी मिश्रण में घुलते नहीं हैं और इस वजह से वायरस काफी हद तक खून के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्योर रहता है। अब यहीं पर साबुन पानी और साबुन पानी के जो एक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी होती है वो काम में आती है। साबुन पानी से कोरोना वायरस कैसे मर जाता है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अन्य वायरसों की तरह कोरोना वायरस भी आरएनए मटेरियल है जो कि एक मेम्ब्रेन में बंधा हुआ होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, जो एक गुब्बारे की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, तो जो सतह है वो बनी होती है फैट से। फैट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी किसी भी मिश्रण में घुलते नहीं हैं और इस वजह से वायरस काफी हद तक खून के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्योर रहता है। अब यहीं पर साबुन पानी और साबुन पानी के जो एक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी होती है वो काम में आती है। सोप पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है और वो ये कि इस पार्टिकल के दो एंड्स होते हैं। एक एंड पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है और दूसरा एंड फैट की तरफ। इसी कारण से सोप मैल को निकाल पाता है और इसी कारण से सोप वायरस को मार देता है, क्योंकि वायरस की जो आउटर लेयर है जिसमें उसका आरएनए मटेरियल सुरक्षित रहता है, सोप की पार्टिकल का एक एंड उससे चिपक जाता है और जैसा मैंने आपको बताया उसका उस पार्टिकल का दूसरा एंड पानी की तरफ खींचता है। यानी कि जो सोप का जो पार्टिकल है वो वायरस को एक गुब्बारे की तरह खींचना शुरू कर देता है और वायरस का जो आउटर लेयर है वो फट जाता है और उसका सारा इनर मटेरियल जो उसका आरएनए है वो सब बाहर आके बेकार हो जाता है और इस प्रकार से वायरस मर जाता है। मगर यह जानना जरूरी है कि ऐसा होने के लिए सोप पार्टिकल को 20 सेकंड का समय लगता है। यानी उस फैट को घुल जाने के लिए, उसको गला देने के लिए वायरस के फैट को सोप को लगभग 20 सेकंड चाहिए होते हैं और इसीलिए हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि साबुन से हाथ आप 20 सेकंड या उससे ज्यादा धोइए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जो सोप का सोल्यूशन है वो आपके पूरे हाथ के सतह पर जाए। अगर वायरस यहां पर है और आपने सोप यहां पे लगाया तो यह वायरस नहीं मरेगा। इसलिए जब भी हाथ धोइए 20 सेकंड के लिए धोइए और हाथ को ढंग से धोइए ताकि हाथ की पूरी सतह साबुन से घिर जाए और सारे वायरस मर जाएं। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको लिक्विड हैंड वॉश मिलेंगे, आपको एंटीसेप्टिक हैंड वॉश मिलेंगे, आपको फोम के भी हैंड वॉश मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के हैंड वॉश मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या साबुन पानी का जो प्रॉपर्टी है वो साबुन के प्रकार या उसकी ब्रांड से चेंज होती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड है किसी भी साबुन में, चाहे वो महंगा हो, चाहे वो सस्ता हो, या वो लिक्विड हो या वो फोम हो, वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही। लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है और ये एक ऐसा विषय है जिसमें समस्याएं बाद में आती है। अभी वर्तमान में ऐसा लगता है कि हम सेफ है या हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन लापरवाही करते हैं तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ जाता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना है और पूरे देश को मिलजुल कर इसको भगाने में प्रयास करने पड़ेंगे। कामकाज और बिजनेस तो ये तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, जब भी हम चाहेंगे बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी इस विषय पे विशेष ध्यान दें, ये मेरा सबसे व्यक्तिगत आग्रह है। और बिल्कुल दूरी बना के रखें और जिन भी चीज़ों का पालन करना उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।